हेलो यूट्यूब फैमिली, ज्ञान जगत बाय विनीता में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसके पहले हम कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं जो कि है सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स। अब ये मेरा थर्ड टॉपिक है क्लास 10th के बेसिस पर साइंस का, जो कि बायोलॉजी का पोर्शन है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। हम लाइफ प्रोसेसेस में देखते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। तो उन लाइफ प्रोसेसेस में से एक प्रोसेस जो है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के थ्रू कोई भी स्पीसीज़ अपनी स्पीसीज़ को इस अर्थ पर उनकी आइडेंटिटी या फिर बोल सकते हैं हम अपनी स्पीसीज़ को बचाए रख पाती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई स्पीसीज़ अर्थ में तभी तक हमको दिखेगी या सरवाइव कर पाएगी जब तक वो रिप्रोडक्शन करते हैं या फिर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पर हम ये भी जान लें उससे पहले कि प्लांट्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा भी और तरीके से अपने नंबर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो नंबर्स कैसे इंक्रीज़ करते हैं? तो अगर हमारे पास गार्डन है या फिर हम अपने आसपास कहीं अड़ोस पड़ोस के गार्डनिंग की जब हम कटिंग या फिर हम उनके यहाँ प्लांटेशन देखे होंगे तो हमने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, रोज़ को कट करके कहीं पर लगा देते हैं तो नया जो है प्लांट डेवलप हो जाता है। या फिर हम और भी बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं जिसमें हम उसको कट करके लगा देते हैं तो वो डेवलप हो जाता है। या फिर हम किसी का रूट यूज़ कर लेते हैं, किसी का स्टेम यूज़ कर लेते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर हम फ्लावर के पार्ट को छोड़ करके किसी प्लांट के बॉडी का कोई भी पार्ट यूज़ करके एक न्यू प्लांट डेवलप करते हैं तो हम उसे कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मतलब कि वेजिटेटिव पार्ट से अगर प्लांट ग्रो कर रहा है तो वो होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तो सेक्सुअल में जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में इम्पोर्टेंस क्या है। एक्चुअली जब हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू न्यू प्लांट डेवलप करते हैं तो जो न्यू प्लांट होता है उस प्लांट में सेम टू सेम जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं अपने पेरेंट्स के जैसे। मतलब कि अगर कोई बहुत अच्छा प्लांट है जिससे हमको बहुत अच्छे फ्रूट मिल रहे हैं तो हम सेम टू सेम अच्छे क्वांटिटी में फ्रूट देने वाला नेक्स्ट प्लांट डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, कुछ हमारे पास प्लांट्स हैं या ट्रीज़ हैं जिनमें खुद के पास सीड जो है उनके वो हमेशा के लिए हम बोल सकते हैं लॉस्ट हो चुके हैं, जो हमको सीड देखने को नहीं मिलते। ऐसे प्लांट्स का क्या होगा अगर सीड नहीं है तो वो तो प्रोपेगेशन या तो फिर अपनी नंबर्स को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो वो किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू क्या करते हैं, अपने नंबर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर उनके पास सीड नहीं है तो भी। इसमें हम लोग बनाना देख सकते हैं जिसके पास सीड नहीं है, ऑरेंज है, इनका क्या कर सकते हैं हम स्टेम यूज़ करके न्यू प्लांट डेवलप कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसका सीधा सीधा लेना है हमारे प्लांट के फ्लावर से। तो जो फ्लावर होता है वही सेक्सुअल पार्ट होता है किसी भी प्लांट या ट्री का। जब हम फ्लावर को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो उसकी खूबसूरती है प्लांट की, पर एक्चुअल में वो होता क्या है, वो उसका सेक्सुअल पार्ट होता है जिसके थ्रू वो अपने नंबर्स को इंक्रीज़ कर पाता है। तो हम देखेंगे कि जो फ्लावर होता है वो क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फ्लावर होता है वो क्या है, किसी भी प्लांट का एक पार्ट है जो कि क्या होता है, सेक्सुअल पार्ट होता है, जो डेवलप होकर फ्रूट एंड सीड में कन्वर्ट हो जाता है एंड उससे नया प्लांट डेवलप हो सकता है। अगर हम आगे बात करें तो हमने फ्लावर को देख लिया है।
फ्लावर क्या होता है। अब जो फ्लावर है वो कितने टाइप का होता है, तो फ्लावर 2 टाइप्स का होता है, या तो वो यूनिसेक्सुअल होगा या फिर वो बाइसेक्सुअल होगा। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है ऐसे फ्लावर जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट होगा, मतलब या तो वो मेल फ्लावर होगा या फिर वो फीमेल फ्लावर होगा। जैसे कि हम लोग नाम से ही समझ में आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें एक फीमेल की ज़रूरत होगी और एक मेल की ज़रूरत होगी। तो जब फीमेल और मेल गैमेट का फ्यूज़न होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, फ्रूट आएगा या जाइगोट बनेगा। जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्म होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 टाइप्स के हमको प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं। पहला है यूनिसेक्सुअल एंड दूसरा है बाइसेक्सुअल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिसेक्सुअल में क्या होगा, मेल या फीमेल का सिर्फ एक ही पार्ट आपको देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा आपके आसपास में, मैंने तो बहुत देखा है, हम क्या करते हैं, पपाया जो रहता है, पपाया का जो प्लांट है उसको बड़े अच्छे से उठा कर ले आते हैं और अपने घर पे लगा लेते हैं, पर जब वो बड़ा होता है तो हम देखते हैं कि उसमें फ्रूट ही नहीं आ रहा है। ऐसा होता है हमारे साथ। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब हम मेल पपाया को लगा देंगे अपने घर पे, जिससे मेल फ्लावर्स डेवलप होंगे, तो क्या होगा कि पपाया से के ट्री से पपाया नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि जो फ्रूट बनता है वो फीमेल फ्लावर में हमेशा बनता है। इस चीज़ को हमको जानना है कि जो फ्लावर से फ्रूट कन्वर्ट होता है वो हर फ्लावर से नहीं होता, सिर्फ जो फ्रूट का जनरेशन होता है वो हर फ्लावर से नहीं होता, सिर्फ जो आपका फीमेल फ्लावर होगा वहीं से हमको क्या मिलेगा, फ्रूट मिलेगा। तो पपाया भी एक क्या है, यहाँ से हमको पता चल गया कि पपाया क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर रखता है। कौन? पपाया। एंड वाटरमेलन भी इसका एग्जाम्पल है, जिसमें उसमें क्या होता है, जो फीमेल एंड मेल दोनों पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग फ्लावर में होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन तो मैंने बता दिया है। तो इसके पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एनी फ्लावर। तो अगर हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे नीचे जो ग्रीन पार्ट रहता है, जब हम देखते हैं कि जब कली रहती है कोई भी फ्लावर तो उसके चारों ओर एक ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो उस बर्ड को ढक कर रखता है। तो उस बर्ड को ढकने वाले उस ग्रीन पार्ट को हम कहते हैं सेपल। और कुछ दिन बाद जब फ्लावर हम देखते हैं कि पूरे तरीके से खिल जाता है, तो जो उसका कलरिश पार्ट रहता है जो कि कलरफुल रहता है, रेड, पिंक, येलो, उसे हम कहते हैं पेटल। तो इनका अपना अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है, पर हम जानेंगे कि इसके अलावा भी और कुछ पार्ट्स होते हैं जो मेन रोल प्ले करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो कि है हमारे पास आपका पिस्टल एंड ये जो पोर्शन है ये वाला, जिसमें एंथर एंड फिलामेंट आता है, जिसे हम एक साथ कहते हैं स्टैमेन। ये दोनों क्या होते हैं, ये जो ब्लैक कलर में है ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड ये जो है वो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर हमने कभी फ्लावर को देखा होगा तो हमने देखा होगा कि उसमें से येलोइश कलर का जो स्मॉल छोटे छोटे दाने उसमें से निकलते हैं हमारे हाथ में और हमें फील होता है वो वो जो रहता है वो होता है पॉलिन ग्रेन्स, जो कि कहाँ पर बनता है, तो वो बनता है हमारे एंथर में। ये एंथर है एंड इसके नीचे जो एंथर उसको कनेक्ट करके, एंथर को कनेक्ट करके रखता है, उसे हम कहते हैं फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट को हम एक साथ क्या बोलेंगे, स्टैमेन बोलेंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि स्टैमेन के क्या क्या पार्ट्स हैं, तो हम बोलेंगे एंथर एंड फिलामेंट। नेक्स्ट है हमारे पास पिस्टिल। तो पिस्टिल का जो स्ट्रक्चर है उसमें होता है ये ओवरी, देन ये है हमारा स्टाइल और ये है स्टिग्मा। तो हमारे पास मेन 4 सर्कल्स किसी भी
फ्लावर में देखने को मिलते हैं। सबसे किनारे होगा ग्रीन पार्ट जिसे हम कहते हैं सेपल, उसके बाद कलरफुल पार्ट होगा जिसे हम कहते हैं पेटल, उसके अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, मेल पार्ट होगा और अंदर में क्या होगा, फीमेल पार्ट। अगर किसी भी प्लांट के फ्लावर में ये चारों पार्ट प्रेजेंट रहते हैं तो उस फ्लावर को हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। अगर किसी भी फ्लावर में इसमें से कोई एक पार्ट नहीं है तो हम उसे कहते हैं इनकम्प्लीट। जैसे कि हमने देखा कि जो बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या हो रहा था, यूनिसेक्सुअल में सिर्फ एक ही पार्ट रहेगा, मतलब अगर फीमेल है तो सिर्फ उसके पास क्या होगा, पिस्टल होगा, एंड अगर वो मेल फ्लावर है तो उसके पास स्टेमन होगा, पिस्टल नहीं होगा, तो उसे हम कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। मतलब उसके पास वो चार सर्कल जो है वो नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो फ्लावर क्या है, इनकम्प्लीट है और यूनिसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल में सब कुछ प्रेजेंट होगा। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है हमारा ये जो स्ट्रक्चर है मिडिल में जिसे हम कहते हैं पिस्टिल, जो कि 3 पार्ट्स से मिलकर बना होता है। यहाँ पर नीचे में रहता है हमारे पास ओवरी, नेक्स्ट होता है आपका ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं स्टाइल और अपर पोर्शन को हम कहते हैं स्टिग्मा। तो फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट मिलते कैसे हैं। तो सबसे पहली जो बोल सकते हैं स्टेज है वो है कि पॉलन ग्रेन किसी भी तरीके से आकर के कहाँ पे अटैच हो जाए, इस स्टिग्मा में अटैच हो जाए। तो अब स्टिग्मा में अटैच कैसे होगा, या तो वो विंड के थ्रू हो सकता है, या फिर वाटर के थ्रू हो सकता है, या फिर किसी इंसेक्ट या एनिमल के थ्रू हो सकता है। क्या हो सकता है, पॉलन ग्रेन आकर के स्टिग्मा में अटैच हो सकता है। अटैच होने के बाद ये क्या करता है, एंजाइम्स का सेक्रेशन करता है और इस यहाँ पे जो सेल लाइनिंग है उसकी लाइसिस करके ये जो गैमिट है, इस पॉलन ग्रेन के अंदर गैमिट होता है, उस या तो जर्म सेल बोल सकते हैं, वो क्या करता है, एक ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। इस ट्यूब को हम कहते हैं पॉलन ट्यूब और यही ट्यूब बाद में जाकर के कहाँ पर जाकर के मर्ज हो जाता है, हमारा ओवरी में जाकर के मर्ज हो जाता है। ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल एंड ओव्यूल के अंदर होते हैं एग सेल्स। तो यहाँ से हमारा जाएगा मेल जर्म सेल एंड वो जाकर के कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर जाकर के मिलेगा किससे, फीमेल से। जब मेल एंड फीमेल गैमेट मिल जाएगा, फ्यूज़न हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन, उसे हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, तो फर्टिलाइजेशन क्या है, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर जाइगोट फॉर्म करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये फर्टिलाइजेशन कौन से प्रोसेस से हो रहा है, पॉलिनेशन से। पॉलिनेशन मतलब पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा में आकर के अटैच होना। ये भी 2 टाइप्स का हो सकता है पॉलिनेशन। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ में क्या है, जैसे हम देख रहे हैं कि इसी में दोनों पार्ट प्रेजेंट है, तो यहाँ से अगर पॉलन ग्रेन निकल करके यहाँ अटैच होता है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन अगर कोई दूसरा फ्लावर है और उस फ्लावर में क्या हो रहा है, उस फ्लावर से जाकर के दूसरे फ्लावर में हमारा पॉलन ग्रेन जा रहा है और वहाँ के स्टिग्मा से अटैच हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन 2 टाइप्स का पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन ग्रेन का फीमेल पार्ट जो कि स्टिग्मा है वहाँ पर जाकर अटैच होना और क्या फॉर्म करता है, पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है और जर्म सेल उस पॉलन ट्यूब से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है, ओवरी में पहुँच जाता है। अब ओवरी में पहुँचता है तो क्या होता है, बताया मैंने, फ्यूज़न होता है। देन फ्यूज़न होने के बाद में क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट जो रहता है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता है सेवरल टाइम्स।
डिवाइड करता है, सेल डिवीज़न उसमें होता है, देन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि जो हम फ्रूट खाते हैं वो कौन सा पार्ट होता है। तो जब हम फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट जो होता है वो किसी भी फ्लावर का ओवरी रहता है, एंड जो हम सीड देखते हैं फ्रूट में वो होता है उसका ओव्यूल, जो कि सीड का फॉर्मेशन करता है, और वही सीड बाद में जा कर के आफ्टर जर्मिनेशन एक न्यू प्लांट को डेवलप कर सकता है। पर उसके लिए भी क्या होना चाहिए, फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, जर्मिनेट कर सके। प्रॉपर मॉइस्चर होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए, तब जाके वो क्या कर सकता है, जर्मिनेशन कर सकता है। तो इस तरीके से ये जो हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये कंप्लीट हो जाता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने सारा कुछ कवर कर लिया है। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है और अच्छा लगता है मेरे साथ पढ़ना, तो मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, और जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है अगर उसमें डाउट है तो आप उसके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो पढ़िए और अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ाइए। और थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।